आज का मेरा मौजू है टेबलेट एरिथ्रोसीन 250 mg। ये मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, जिसमें रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, उसके बाद जल्द की बीमारियां, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, कान की इन्फेक्शन में इस्तेमाल होने वाली मेडिसन है। इसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो है एरिथ्रोमाइसिन सटीरेट। इंडस फार्मा ने इसे तख्लीक किया है। ये एक मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक ग्रुप ऑफ मेडिसिन से ताल्लुक़ रखने वाली मेडिसिन है। अगर आपको कील मुंह से निकल आए या किसी वजह से सेलुलाइटिस हो जाए यानी सूजन हो, तो उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप ओटाइटिस मीडिया। ये एक मिडल कान की इन्फेक्शन है। अगर आपके कान में इन्फेक्शन हो गई हो तो आप इस दवा को इस्तेमाल कर सकते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, अगर आपको बैक्टीरिया की वजह से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो गई हो तो इसमें भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कैमिलोबैक्टर और हेलिकोबैक्टर एच पायलोरी की वजह से आप पेप्टिक अल्सर में भी मुब्तला हो सकते हैं। इस दवा को दूसरी अद्वियात के साथ इस बीमारी में इस्तेमाल कराया जाता है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, ये एक जिनसी मर्ज है। इसमें भी आप इस दवा को इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, ये सांस की नाली की बीमारी है। इसमें भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। नमूनिया, ये एक फेफड़ों की बीमारी है। इसमें भी आप इस दवा को इस्तेमाल में ला सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी डोज की। तो अडल्ट डोज है 250 mg से 500 mg 6 घंटे के बाद या 12 घंटे के बाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे खाने के बाद लें। अब बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट की। नोजिया, आपको मतली हो सकती है। वोमिटिंग, आपको उल्टियां आ सकती हैं। डायरिया, आपको पेचस लग सकते हैं। अगर आप एरिथ्रोमाइसिन से एलर्जिक हैं तो आपकी जिल्द पर दाने बन सकते हैं, आपको खारिश हो सकती है, चेहरा और होंठ और गले में स्वेलिंग हो सकती है, आपको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आपकी समाअतों का बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।